I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I am from Ghana. I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam from India, Bareilly Sharif. और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। तो हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। और मैं मुसलमानों से कह दूं, डरना मत, जेल भर जानी चाहिए। इस बार मौका लगा तो हम भी आपको जेल में मिलेंगे। जेल भर देना, नबी के लिए भर देना जेल, शर्मिंदा ना करना। बस आई लव मोहम्मद लिख के जेल भर देना, लेकिन शर्मिंदा ना करना। बस यही मेरी आखिरी याद। अब बहुत हो गया। मैं संत बाल योगी महाराज बात का ऐलान भी करता हूं कि आने वाले समय में यह आंदोलन बढ़ेगा और आपको बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा संख्या में भगवाधारी, दलित, ओबीसी भी जेलें मिलेंगे आई लव मोहम्मद कहते हुए। ये चैलेंज के साथ मैं आपके साथ। दोस्तों, आई लव मोहम्मद ये विवाद अब बढ़ते ही जा रहा है और इसको लेकर सऊदी अरब से भी एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है। और आपने बरेली के अंदर जो हुआ है वो देख लिया होगा और आपने देखा होगा और सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है उनके लेकर। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं आगे, जिसको देखने के बाद आपको सच्चाई का पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि आई लव मोहम्मद का विवाद में अब क्या होगा, किस किस की गिरफ्तारी होने जा रही है और सऊदी अरब ने इसके लेकर क्या बयान दिया है। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले बरेली के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो चुका था, जिसको पुलिस ने संभालते हुए उस सिचुएशन को कंट्रोल किया और अब उनको लेकर गिरफ्तारी हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आई लव मोहम्मद का विवाद अब तूल पकड़ चुका है और कई सारे लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इसी बात को देखते हुए सऊदी अरब से भी एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर सुनाने जा रहा हूं और आपको पता चलेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई पता चलेगी और आपको पता चलेगा इसके बाद अब क्या होगा। दोस्तों, मैं जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अल्लाह के बंदे डरने वाले नहीं है। हम घर द्वार, परिवार, यहाँ तक कि अपने आप को भी कुर्बान कर देंगे अगर ऐसा कोई बात आ गई तो। फांसी पे भी चढ़ने को तैयार है। हमने क्या कहा कि अगर इसकी सजा जो है, आप कहते हैं ना कि जो आई लव मोहम्मद लिख के टांगेगा हम जेल में डालेंगे, हमने ट्विटर पे पोस्ट लगा रखी है, हमको लगा दो फांसी, आप डालो जेल में। मोहम्मद साहब के लिए फांसी पे चढ़ने को तैयार, बिल्कुल चढ़ जाएंगे। कोई भी ऐसा इंसान बेहद भी नहीं कर सकता, कोई औकात नहीं उनके सामने। भगवाधारी कहाँ मोहम्मद साहब के लिए फांसी पे चढ़े? बात भगवाधारी की और उसकी नहीं है, बात यह है कि धर्म को जानता कौन है। सही धर्म का जानकार किसी और धर्म की जानकारी को साझा करेगा, सही साझा करेगा, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। अब अगर हम उस पर शामिल नहीं हो पाए तो हमें ये भगवा पहनने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाइयों को सच्चाई हम ना पहुंचा पाए तो फिर क्या बात की पंडित जी हैं। अगर हम अपने हिंदू भाइयों को झोंक देंगे बिना मतलब के लिए नफरत की आग में, हिंदू मुसलमान की आग में, तो उस वक्त हमें कोई पंडित तो ऐसा होना चाहिए ना जो सच बताए कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। आप आई लव महादेव भी लिखो, आई लव मोहम्मद भी लिखने दो। आप किसी को क्यों रोकोगे? क्या भगवान राम ने किसी को रोकना था? क्या किसी ने किसी को भक्ति करने से रोका था? आप किसी को भक्ति करने से रोक कह सकते हो? तो क्या मैं आज मैं गलत माना जा रहा हूँ? एक टाइम हम लोगों का भी आएगा जब हमारे संतों की बात जनता को समझ में आ जाएगी और उसी दिन नफरत खत्म हो जाएगी। लेकिन पंडित जी, आप जो समाज को बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं सच्चाई बताऊं, सच्चाई भगवान राम की बताइए, लक्ष्मण जी की बताइए, हनुमान जी की बताइए, कहाँ मोहम्मद साहब के? आप भाई जो आप मोहम्मद साहब का नाम छेड़ने कौन है? आई लव मोहम्मद मुसलमानों ने लिखा तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों की गई? ये टॉपिक आया कैसे? आप ये क्यों बता रहे हैं मोहम्मद साहब ऐसे थे? नहीं, ये टॉपिक आया कैसे? क्योंकि अब कुछ लोग आई लव महादेव लिख रहे हैं। सुनिए, अन्याय मत करिए, सुनिए। कुछ लोग आई लव महादेव, आई लव श्री राम लिख रहे हैं, उन पे एफआईआर नहीं हो रही है। कोई दूसरे पक्ष का व्यक्ति, मतलब मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अगर आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो उस पे एफआईआर हो रही है। मतलब किसी को किसी से भक्ति करने से रोका गया। हम हर वो इंसान को रोकेंगे जो भक्ति करने से रोक गया किसी को। अगर कोई किसी की आस्था है, कोई किसी का प्रतीक है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। लड़ाई मेरी इस बात की है कि एक देश में तो कानून नहीं होगा, संविधान सबके लिए बराबर होगा। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद साहब से बात करने की, मोहम्मद साहब से प्यार करने की याद हमें आपसे लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी मुसलमान से लेने की जरूरत है, ना इस्लाम से लेने की जरूरत है। समाज भी तो है ना, समाज क्या कहेगा? हम लोग संत हैं, हमने समाज को छोड़ने से भी भगवा पहने हैं, हमें समाज का फिक्र नहीं है। बाद में हमने भगवा किस लिए पहना है? क्यों पहना भगवा? हमने भगवा ही इसलिए पहना है कि हमें इस समाज के झूठे रीति रिवाजों को खोल सके, इन पाखंडियों को सामने ला सके। अगर हम मोह माया में होते तो आज हम भी एसी लगवा के 4 गाड़ी लेके पर्चा लिख रहे होते। कल को कोई आपको पाखंडी बोल देगा, इस्लाम की बातें कर रहे हैं। अरे तो भाई, मेरा ईश्वर ने मुझे जो किया है मुझसे डिबेट कर लेगा, साबित कर ले। अगर ऐसे तो मैं आपको कुछ भी बोल दूं तो आप हो जाएंगे। जब तक मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ कौन से प्रभु? महाकाल, मेरे ईश्वर। और उन्होंने ही कहा है इस सभी धर्मों में आस्था रखना, किसी भी धर्म के महाप्रभु गुरु के खिलाफ आपको नहीं जाना है। आपकी आस्था इस्लाम में भी है? बिल्कुल है, पूरी है। पढ़े, कुरान रखें, दिखाए नहीं कुरान आपको? आपको तकलीफ है?
मुझे तकलीफ क्यों? अगर आपको मैं इंडियन आजादी है आप अगर मैं एक संत होकर कुरान बाइबिल गीता सबका ज्ञान रख लूं तो कोई दिक्कत है इस देश में? संविधान रोकता है? लेकिन आई लव मोहम्मद लिखने पे अगर रोका जा रहा है तो ये गलत क्यों नहीं लग रहा है आपको? कैसे रोक सकते हैं आप? अगर कल को कल मान लो हमारे सरदार भाई कुछ लिख के आए तो आप उनको भी रोक दोगे? खाली एक मतलब देश किसी के बाप का हो गया है? मैं पूछ रहा हूं, देश किसी के बाप का हो गया है? आप इसमें आप दंगा करवाओगे, नफरत फैलाओगे? चलिए आखिरी सवाल लूंगा पंडित जी, बताइए इसके पीछे क्या साजिश है या इसके पीछे चुनाव है, अच्छा इसके पीछे बिहार चुनाव है और मैं मुसलमानों से कह दूं डरना मत, जेल भर जानी चाहिए इस बार। मौका लगा तो हम भी आपको जेल मिलेंगे, जेल भर देना, नबी के लिए? भर देना जेल, शर्मिंदा ना करना बस। आई लव मोहम्मद लिख के जेल भर देना, लेकिन शर्मिंदा ना करना बस, यही मेरी आखिरी याद। अब बहुत हो गया। अब देखिए भाई, पहले तो आप चुन चुन के डायरेक्ट करते थे, अब डायरेक्ट आप किसी को पूजा पाठ करने से, ईद मिलादुद्दीन एक मुसलमानों का त्योहार है, नबी का पर्व होता है वो, आप उस पर कैसे पाबंदी लगा सकते हो? या मान लो ईद के दिन ही कोई आई लव मोहम्मद लिख के कपड़े टी शर्ट में ही पहन के चला गया, लेकिन आई लव मोहम्मद टी शर्ट में मत छपवाइए, आई लव महादेव टी शर्ट में मत छपवाइए। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। टी शर्ट आप कहीं भी पहन के निकल जाते हो, वाशरूम वाशरूम भी जाते हो, इधर भी जाते हो, तो कोई भी धार्मिक टी शर्ट है जब भी आप धार्मिक पावन पाठ से जाओ तभी पहनो, नहीं तो ऐसा कोई भी लिखी हुई टी शर्ट है आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों से बात कह दूं कि ईश्वर का लिखा हुआ, उनके धर्म के किसी भी गुरु का नाम कहीं भी इस तरह में लिखा हो तो आप ऐसी कोई भी अंडरवियर, कोई भी चड्ढी, कोई बनियान, कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई भी चप्पल, कुछ भी ऐसी चीजें मत लीजिए जो को किसी भी धर्म को या आपके ही धर्म के गुरु का अपमान कर रही हो। ये हमारे भी धर्म में है और सभी धर्मों के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं संत बाल योगी महाराज बात का ऐलान भी करता हूँ कि आने वाले समय में यह आंदोलन बढ़ेगा और आपको बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा संख्या में भगवाधारी, दलित, ओबीसी भी जेल में मिलेंगे आई लव मोहम्मद कहते हुए। एक चैलेंज के साथ मैं आपके साथ बोल सकता हूँ। और अगर इंटरनेशनल प्रेशर आ गया इनके ऊपर तो ये फिर पीछे हटेंगे, ऐसे नुपुर सलमान हटे थे। उन सभी मुसलमानों की रिहाई होनी चाहिए। आई लव अच्छा बताओ केस क्या लगाएंगे ये लोग, बताइए क्या केस लगा होगा? केस तो उन्होंने, जो पुलिस ने बताया कि नई परंपरा कायम करना ये कौन सी परंपरा कायम? भाई पहले से परंपरा चलती आई है, पोस्टर लगाने ये पहले से परंपरा थी। कहाँ बोले हो? 2008 में, 9 में, 10 में हर बार लगते हुए आया है। पोस्टर ने पहली बार, अरे ये पहली बार ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है, लोग आज से नहीं बराबर से लिखते आए हैं। कहाँ हो आप? हम भी तो ये हिंदुस्तान के कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, ये परंपरा पहले से भी थी, लेकिन अब इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। अच्छा ये बताओ, जो आई लव महादेव लिख रहे हैं उन पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? इसमें दो आप। अब आपको पंडित जी अपने धर्म के लोगों को टारगेट करवा रहे हो। हम टारगेट नहीं करवा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आई लव महादेव लिखने वालों को, जेल में डालने वालों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, और आई लव मोहम्मद लिखने वालों को भी कोई जेल में डालेगा तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हम कानून से सवाल करते हैं कि आप मुकदमा क्या लगाओगे? आप मुकदमा किस बात का लगाओगे? क्योंकि हम अपनी धार्मिक आस्था को मान रहे इसलिए मुकदमा लगाओगे, और ऐसा कोई मुकदमा आप नहीं लगा सकते। संविधान का आर्टिकल 23 देख लीजिए, 37 देख लीजिए, आपका देखिए संविधान को लेके चलते हैं ना। जो आई लव महाकाल वाले लोग हैं वो परमिशन लेते हैं पुलिस से, सब करते हैं, लेकिन जो है मुसलमान जब आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके चलते हैं, झड़प करते हैं। ऐसा कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, बिल्कुल पड़ती है, पोस्टरों के लिए बिल्कुल नहीं पड़ती है। अगर आप भीड़ लगाएंगे जरूरत पड़ेगी पुलिस की। भीड़ भीड़ ही तो है जो पोस्टर लेके जा रही है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप कांवड़ में लोग शिव लेके जाते हैं, बहुत जगह तमाम जाते हैं, अभी आपने वो बीच में भी देखा, पीछे मुहर्रम गया है आपका, देखा भीड़ हुई, कोई हिंसा हुई? वही कांवड़ में कितनी हिंसा हुई? अब कांवड़ में कौन लोग थे? क्यों किसी कार तोड़ी गई, लोग परेशान हुए, एक होटल तोड़ा गया। हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे तत्व दोनों तरफ हो सकते हैं, ऐसे तत्वों में कार्रवाई करो। आप धर्म को रोक सकते हो और फिर एक धर्म को नहीं रोकोगे, धर्म को रोक दोगे क्यों? तुम भाई प्रचारी मत करो, तुम धर्मी का पालन करो, तो भाई नमाज पढ़ते हुए लात तो उनको मारी गई ना, मंदिर के बाहर आरती में कोई नहीं लात खाया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर देश का संविधान सबके लिए है तो ये ग्रह युद्ध कर देगा। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें सरकार से लड़ना है, जिसने 8 साल जीएसटी में 127 लाख करोड़ रुपया वसूला है। वो पैसा किसके पास गया? वो इस मुद्दे हटाने के लिए ये आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव में फंसा रही है। ये योगी आदित्यनाथ शैंपू लगाने जा रहा है, बेशरम, सर पे बाल नहीं है, शैंपू लगाएगा। जब मैं शैंपू से इसका भभूति लगाने वाला व्यक्ति, पहले इसको मॉल में जाने की जरूरत क्या है? हमें आज तक किसी मॉल में देखे हो? किसी बड़े लोग थोड़ी, बड़े लोग हैं। अरे तो भाई संत है, दलाल कैसे बड़ा आदमी? संत का जाएगा मॉल में, कल पीछे देखने चला जाएगा? संतों के लिए ऐसे वर्जित है। आप संत हो, मजाक मत बनो। यहाँ आज तक मैं किसी मॉल में नहीं गया, पिक्चर देखने नहीं गया, किसी स्त्री को टच भी नहीं है। तो असली संत आप हैं, वो असली संत नहीं है। नहीं है, ड्रामेबाज है। 5 मिनट खड़ा तो नहीं पाया, ऐसे ऐसे खड़ा हुआ था, देखो खड़े 5 मिनट खड़ा लो, कहाँ गया करके खा पी के मोटा हो गया वो, काजू बादाम। सबसे बड़ी बात है इस देश के दलाल के लिए कि ये योगी आदित्यनाथ इस तरह के मसलों पे कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्यों चुप है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करे कि जितने मुसलमान उनको छोड़ दिया जाए और जितने हिंदू हैं वो सब आज के बाद जो जो लिखना चाहे, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, सबके ईश्वर सबके हैं। अगर किसी ने किसी के धर्म के बारे में कुछ उल्टा बोला, जेल में डाल दूंगा। अगर मैं योगी आदित्यनाथ होता, पहली बात मुझे बनना ही नहीं है योगी आदित्यनाथ, मुझे बनना है, मैं अपना संत बाल योगी महाराज खुश हूँ। मैं संत बाल योगी महाराज इस बात का ऐलान करता हूँ कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद में होता तो आज उत्तर प्रदेश की हालत ये ना होती, ये ना होती। ये संत नहीं है, डकैत है, ये डकैत है। अच्छा, आज देखा गया कि बरेली में भी जो है कई मुसलमानों ने निकलता ही बंद कर दिया भाई, निकला।
आइला मोहम्मद दिखाया, पुलिस गिरफ्तार कर ली, और वहीं पे साधु संत आइला मोहम्मद, तो उनको भी ऐसे घिसते हुए दिखाओ ना। एक ही धर्म के लोगों को बार बार पुलिस का बहुत दबाव कराओगे, वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा में मजबूर कौन कर रहा है? हिंसा ही करते, अच्छा हुआ ना गिरफ्तार कर लिया। हिंसा नहीं करते। हिंसा करते मुसलमान, और करता क्या है? हिंसा करता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, हिंसा कौन करता है वो आप ही लोग दिखाते हो, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुसलमान हिंसा कर रहा होता तो अभी तक लिंचिंग में क्यों नहीं किया? अभी तक उसके वोट अधिकार में उसको मारा गया क्यों नहीं किया? कितनी जगह दाढ़ी होनी चाहिए क्यों नहीं किया? जवाब दे दो। सबसे ज्यादा मुसलमानों पे मुकदमे होते हैं, उसके पैर तोड़ जाते, क्यों नहीं किया? जुमे के बाद, हर जुमे की नमाज के बाद निकलते हैं मुसलमान, तो भाई आपने टॉपिक आप तोड़ फोड़ करते हैं। अगर आप आई लव मोहम्मद, कोई तोड़ फोड़ नहीं होता भाई, इतनी मुसलमानों को छूट ही नहीं है। मुसलमान तोड़ फोड़ कर ले इस टाइम इंडिया में, भाई छूट ही नहीं है। मुसलमान निकल प्रोटेस्ट तो करनी पाए, तोड़ फोड़ तो बड़ी दूर की बात है। सबसे पहले नागराज बुलडोजर खड़े हो जाते हैं, भाई गलत मत बोलो, ऊपर वाले डलो। इस वक्त अगर आप हिंदुस्तान में पूछ लो सबसे ज्यादा अगर कोई भी दिक्कत है तो मुसलमानों को दिक्कत है। आप तो मजे में रही ना, आप तो बाल योगी है, महाराज है। आप हमारी चिंता छोड़ दो, हमें कैसे रहना क्या रहना वो हमारे प्रभु तय करेंगे। आप हमको मजे में दिलाओ। हम मजे लेने के लिए संत भगवान नहीं पहने हैं, मजा लेना होता तो हम आपकी तरह होते, बड़े मजा ले रहे होते। हमने मजा छोड़ा तभी तो इस साल में आए हैं, तो हमें मजा नहीं लेना। अपनी समाज की करिए ना, हम सब समाज ही कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि कोई तरह से भी ऐसा द्वेष ना फैले। हिंदुओं की चिंता करिए, हिंदुओं की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।